हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी फेज 12 2024 की ये भर्ती हैं। इसको अपने आप में समझना, एक अपने आप में फॉर्म को अगर देखोगे, नोटिफिकेशन को देखोगे, तो वो मतलब 100 पेज से ज़्यादा का है। तो फिर जब उसको पढ़ते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि यार पता नहीं क्या ही दे रखा है। दरअसल वो इसलिए इतना बड़ा नोटिफिकेशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ना फेज 12 में उन वैकेंसीज को रखा जाता है जो एसएससी के, ना तो सीपीओ में क्या सब इंस्पेक्टर को ले रखा है, सीजीएल में क्या ले रखा है, इंस्पेक्टर्स रैंक या और जो सिविल की जॉब्स होती हैं उनकी रैंक्स को ले रखा है। बाकी अगर हम देखें 10+2 में, तो वहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह, या पोस्ट ऑफिस तो अब खैर सीजीएल में चला गया है। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी वगैरह, तो सबका डिफाइन है कि किसमें किस तरह की वैकेंसीज निकलेंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ केवल मेरे को 4 बंदे चाहिए। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो कैसे अपनी भर्ती करे? 4 लोगों को भर्ती करने के लिए अगर उसको 4,000 4 लाख फॉर्म आएंगे, तो उनके लिए फिर उस पर व्यवस्था नहीं है एग्जाम कराने की। तो ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट ने एसएससी को अपना लिखना शुरू करा कि भाई मेरे को ये एलिजिबिलिटी चाहिए, मेरे को इतना ग्रेजुएट लेवल चाहिए बंदा, इतनी ये मेरे को यहाँ वैकेंसी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बंदे चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ने एसएससी को लिखा अलग अलग, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती सारी एसएससी कराती है। तो एसएससी के सामने चैलेंज आ गया कि भाई ना तो ये सीजीएल में पढ़ सकता है, ना ये उसमें आ सकती है सीएचएसएल में, ना ये एमटीएस में आ सकते हैं, क्योंकि भर्ती पोस्ट भी अच्छी है। तो फिर इसको रखें कैसे? तो इसका फिर एक नाम अलग से दिया गया कि सबसे पहले जब ये भर्ती आई थी तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो आज ये होते होते आज फेज 12 पे आ गई है। अगली बार जब आएगा तो फेज 13 आएगा, उससे अगले साल आएगा तो फेज 14 आएगा। तो आप ये ना सोचे कि फेज 12 है तो ये क्या है। ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज होती हैं वो 2049 पोस्ट आई हैं। इसमें क्या है कि बच्चों, मैंने एक चीज यहाँ लिखी है, कंपटीशन थोड़ा कम। इसमें ऐसा होता है कि वो डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से करता है। एसएससी ने एग्जाम करा दिया, फिर बाद में दे दिया, पूरा डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया आपको कि आप अब अपने आप कराइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। आप अब डिपार्टमेंट को क्या होता है, 4 आदमी लेने हैं, लेकिन मैंने भर्ती तो करवा लिया वो, अब डिपार्टमेंट का बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है। डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे को अभी नहीं चाहिए आदमी, मेरे को बहुत लंबे टाइम पे चाहिए, मेरे को अभी 6 महीने बाद चाहिए, 8 महीने बाद। तो बड़ा बड़ा स्लो काम करते हैं। ऐसा हो जाता है इनमें, किसी किसी पोस्ट पर 2-2 3-3 साल हो गया है बच्चों को। एग्जाम तो करा लिया एसएससी ने टाइम से, लेकिन वहां पर बच्चे पहुंचे ही नहीं। क्या कहा? डीवी, क्योंकि डीवी हुआ ही 2 साल बाद। तो बच्चों का कहीं और सिलेक्शन हो गया। भाई एसएससी का जो एग्जाम निकाल रहा है वो उसके भरोसे तो नहीं बैठा रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा कई बार होता है कि पोस्ट ही खाली चली जाती है, क्योंकि डीवी के लिए जितने बच्चे बुलाए थे उतने पहुंच ही नहीं पाए। और प्री की भी कोई, टीयर 1 की भी ऐसा नहीं, एग्जाम की भी ऐसा नहीं कि बहुत बहुत हाई कट ऑफ चली जाती, नहीं, एक एग्जाम में सब कुछ हो जाता है। तो ये इसलिए कंपटीशन इसमें कम माना जाता है कि एक बार आप उसको पास करो और थोड़ा भूल जाओ। किसी किसी डिपार्टमेंट का तो बड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, किसी किसी डिपार्टमेंट का थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। तो कंपटीशन कम है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है भर्ती होने में। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर इस जॉब को चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी जॉब पर ही ऐसा होता है, इनमें बहुत तरह की पोस्ट हैं, पर कुछ पोस्ट में लंबा समय लग सकता है आपकी ज्वाइनिंग में, कुछ में। अब वो आपकी किस्मत है, आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया और किस में टाइम ज्यादा लगा, किस में कम लगा, वो आपकी किस्मत पे ही डिपेंड करेगा। बच्चों, ये 2049 पोस्ट हैं। पिछली बार की बात करूं तो ये करीब करीब 5,000 के आसपास पोस्ट आई थी, अब के कम ही आई हैं। ठीक है, हालांकि पिछले वाले अभी गए नहीं है सारे, कुछ चले भी गए हैं। ठीक है, चलो, और एक ही एग्जाम में देखो, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। सबसे बड़ी बात है कि देखो, सीजीएल देते आप, सीएचएसएल देते, तो वहां दो दो लेवल को क्रॉस करना पड़ता, सीपीओ में भी 2 लेवल। ये तो कहते हैं डिपार्टमेंट हमें भैया एक ही एग्जाम करा दो हमारा। तो ये एक ही एग्जाम होगा 6 से 8 मई के बीच। फॉर्म कब आए हैं? फॉर्म 26 फरवरी, यानी कल से शुरू हो चुके हैं, 18 मार्च तक चलेंगे। आने पहले थे फॉर्म, थोड़ा लेट चल रहे हैं, पर अब ये इस दौरान चलेंगे, और 6 से 8 मई एग्जाम की डेट उन्होंने वही रखी है। ठीक है, क्लियर? बहुत सही। अब आगे अगर मैं बात करूं कि भाई 26 फरवरी को आपके फॉर्म है, 18 मार्च लास्ट डेट है, 6 7 8 एग्जाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम की बातें हैं तीनों आपकी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूंगा कि भैया इसमें इतने तरह की पोस्ट है कि 10th लेवल वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ कुछ को 12th वाला चाहिए तो 12th वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएट वाले भी। अब जैसे सीजीएल है, उसमें तो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरते हैं, 10+2 है तो 10+2 वाले फॉर्म भरते हैं, उससे ऊपर तो आप कुछ भी हो। और एमटीएस है तो 10th लेवल भी चल जाएगा। तो ये तीनों का मिक्सअप है ये फेज 12, आप ऐसे मान लीजिए, है ना। तो कुछ पोस्ट के लिए अब अगर आप 10th पास है तो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, पर किस किस पोस्ट पे भर पाएंगे वो भी आप बात करेंगे। 10+2 है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, और आप अच्छी नौकरी के सपने देखते हैं तो भी भर पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो लेवल है ना, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की जॉब है, जिसमें सैलरी आप 30,000 से शुरू करके आपकी 1 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। यानी लेवल 1 से लेवल 8 तक की जॉब आपको इसके तहत मिलती है फेज 12 के थ्रू। यानी फेज की भर्ती जो चलाई है, ये मिक्सअप करके चलाई है एसएससी ने, और ये हर साल होती है। अच्छी बात ये है बच्चों, ये जो आपकी क्रूशियल डेट दी है कि एज जो है आपकी काउंट होगी, वो 1 जनवरी 2024 को काउंट की जाएगी, और जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए सारे, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, वो 18 मार्च तक आपके हाथ में सब कुछ हो, 18 मार्च 2024 तक। जैसे इसमें कुछ ड्राइवर की भी पोस्ट है, तो उनके लिए ड्राइवर के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। कैसी है? पिछली बार भी आई थी ड्राइवर की, एसएससी के थ्रू भी ड्राइवर बनते हैं। तो ये रहा एक, तो जैसे दिल्ली पुलिस की ड्राइवर इन्होंने अलग ही निकाली थी, पर ये और जगह एसएसबी में ड्राइवर, या कहीं ऐसी जगह पे जहां थोड़ी मोड़ी, कहीं किसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट चाहिए ड्राइवर की, कहीं 3 चाहिए, तो इन सारे ड्राइवर को एक जगह मिला के भाई एलिजिबिलिटी ड्राइवर वाले ले आओ। तो वहां ड्राइवर के लिए आपको फिर हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो इसलिए नोटिफिकेशन इतना लंबा बन गया, ड्राइवर वाले के अलग और भर्तियों के लिए अलग, है ना, उस तरीके से बना रखा है।
तो आपको डीएल भी फिर 18 मार्च से पहला ही चाहिए होगा। बच्चों ये आप देख सकते हो कि एज कितनी है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर एज कितनी है। देखिए इसमें बोला है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 25। जब आप पोस्ट के नीचे पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि भैया इसमें 18 से 25 है, किसी में 18 से 27 है, 18 से 28 है, 18 से 30 भी है, 18 से 35 भी है कुछ पोस्ट के लिए, 18 से 37 भी है, 18 से 42 भी है कुछ पोस्ट पे, और 20 से 25 भी है, 21 से 25 भी है, तो सब तरह की हैं। प्लस इनमें फिर 3 साल की ओबीसी को छूट है, 3 साल की ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको 10 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी में भी ओबीसी हो तो और छूट बढ़ जाएगी आपकी। एक्स सर्विसमैन हो तो जब आप जॉब छोड़ के आए उससे 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो ये हाउ टू अप्लाई, अगर मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको तो बहुत जरूरी बात है जो आपको सुननी चाहिए कि कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली। तो जिस कैटेगरी की, कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है हर पोस्ट को, यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी, हर कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते कि फेज 12 का फॉर्म भर दिया, नहीं, फेज 12 पे इस वैकेंसी के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, वैकेंसी बांटी हुई है कि किस में कितनी वैकेंसीज है, आप उस हिसाब से फॉर्म भर दीजिए। अब आप सोचो कि सर मैं सारा ही भर दूंगा, तो भाई ये 100 से ज्यादा पोस्ट हैं, 100 तरह की पोस्ट हैं, तो आप 100 फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको अगर सब में अप्लाई करना है। पहली बात तो आप सब में एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल के लिए किसी में ग्रेजुएशन है, किसी में 10th है, किसी में 12th है, 12th के साथ ये चाहिए, ऐसी भी है कुछ में कंडीशंस, तो वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आप उस पोस्ट का फॉर्म भरिए। पहली चीज देखो नोटिफिकेशन में किसके ज्यादा वैकेंसीज हैं, आपकी कैटेगरी में किसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं वो भी देख लीजिए, साथ में अपनी कैटेगरी की भी देखना, कैटेगरी वाइज दी हुई है। फिर आप देखना कि उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है, 12th के साथ कुछ और तो नहीं मांगा है, कोई डिप्लोमा वगैरह, अगर वो मांगा है आपके पास है तो भर दीजिए, फिर तो वही बेस्ट है आपके लिए। अगर आपके पास वो डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा नहीं मांगा है, आपके पास है नहीं, तो फिर ये देख लीजिए कि 12th के साथ कुछ और तो नहीं मांगा है, तभी वो फिल कीजिएगा। ठीक है, कभी वैकेंसी ज्यादा देख के आप फिल कर दो, पता लगे इसमें तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, ऐसा बहुत होता है इस वैकेंसी में। और फाइनली जब आप एग्जाम पास कर जाते हो, डीवी जब चेक होता है और आपने आपसे मांगा था ये सर्टिफिकेट लाओ, अच्छा इसमें ये भी चाहिए था, बहुत बच्चों को उस स्टेज से बाहर आते देखा है इस वैकेंसी में, क्योंकि बच्चा फॉर्म तो भर जाता है, ढंग से क्वालिफिकेशन पढ़ता नहीं है कि क्या क्या चाहिए, तो वो प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से देखो लेवल 4 की भी जॉब है, लेवल 6 की भी है, लेवल 2 की भी है, तो देखो किस किस क्या पोस्ट है इसमें। पोस्ट की अगर नाम पढ़ेंगे तो नेशनल म्यूजियम में ऑफ नेचुरल हिस्ट्री केयर टेकर बनोगे आप यहाँ पर, तो हर पोस्ट का एक कोड दे रखा है, वो कोड भरना पड़ेगा आपको कि आपको कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, और इस तरीके से आपको वैकेंसीज दी हुई हैं, तो ये वैकेंसीज जरूर देख लेना, तभी आप फिल करना। अगर वैकेंसीज ही कम है तो फिर तो भाई फिल करने का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पहले तो अपना रीजन भी सिलेक्ट, पहले तो पोस्ट सेलेक्ट कर लें, ये तो फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट बोलते हैं इनको। फिर रीजन सेलेक्ट कर दें आप, नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, देखिए जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप दिल्ली के आसपास भरना चाहते हो तो नॉर्दर्न रीजन है, जैसे यूपी के और बिहार के बच्चे सेंट्रल रीजन में आएंगे तो वो यहाँ सेंट्रल रीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी पोस्ट, जितनी भी तरह की पोस्टें यहाँ खुल जाती हैं, फिर आपको वहाँ सेलेक्ट कर लेना है कौन सा पोस्ट कोड मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है। क्या सर इतने सारे वो हैं, अब आपने देखा सर इतनी सारी पोस्ट हैं, हम सबके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, पर क्या एग्जाम भी सबके लिए अलग अलग होगा? एग्जाम यहाँ 3 तरह का अलग अलग होगा, एक 10th लेवल का, एक 12th वाला, एक ग्रेजुएशन वाला, 3 एग्जाम आपके होते हैं। अगर आपने तीनों तरह की पोस्ट भरी है, जिसमें 10th भी चाहिए, एक में आपने 12th वाली भी भरी है, एक में आपने ग्रेजुएशन वाली भरी है, फिर तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, मैक्सिमम 3 ही एग्जाम है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो, और तीनों के लेवल में भी फर्क आता है एग्जाम में, जो 10th लेवल वाला वो आसान रहेगा ऑब्वियसली, 12th वाला थोड़ा और मुश्किल, तो उस हिसाब से भी देख लेना भाई अपने लेवल के हिसाब से। 100 रुपए की आपकी फीस लगेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और बाकी जो फीमेल है या एससी एसटी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, हर पोस्ट के लिए फ्री में भी फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर आपके फॉर्म में दिक्कत हो जाए तो घबराना मत, 22 मार्च से 24 मार्च तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन की फीस लगती है भाई। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर का कोड चुनना चाहते हो तो वो आप चुन लेंगे, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जामिनेशन सेंटर के कोड दिए हुए हैं, 3 सेंटर कोड आप यहाँ पे चुनने होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो एक ही एग्जाम है बस, फिर आपके डिपार्टमेंट पे भेज देती है एसएससी कि भैया ये इसके कागज हैं, ये इसने फॉर्म भरा था, ये डोजियर आपका, उसको डोजियर बोलते हैं, ये आपके डिपार्टमेंट में चला जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो डिपार्टमेंट आपकी, और फिर इसके बाद अगर उसमें जरूरत होगी, मान लो कहीं टाइपिंग चाहिए तो टाइपिंग होगी, कहीं मान लीजिए ड्राइवर का है तो वहां गाड़ी चलवा के देखा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला, और कहीं नहीं है कुछ भी, ना टाइपिंग है ना ड्राइविंग टेस्ट, ऐसी भी जगह है, तो भाई फिर सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन मिल जाता है, कोई फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं, कहीं होगा एक आध पोस्ट में ऐसी भी हो सकता है फिजिकल भी हो, तो वहां फिजिकल भी करना पड़ेगा, तो स्किल टेस्ट में वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न बच्चों वही है जो आपका सीजीएल का प्री या टीयर 1 कहते हैं, सीएचएसएल का टीयर 1 कहते हो। 25 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के और इंग्लिश के, और ये 50 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स बन जाते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और भाई 60 मिनट का पेपर होगा, 80 मिनट मिलेंगे फिजिकली डिसेबल्ड को, और 0.5 नेगेटिव मार्किंग के लिए कटेगा मार्क्स, वैसे ही 1/4 की ही नेगेटिव मानी जाएगी।